आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 21वां दिन है। कल शाम को हम झारखंड में आए थे। वहाँ झारखंड के नए मुख्यमंत्री टाइगर ऑफ झारखंड चंपई सोरेन जी ने राहुल गांधी जी का स्वागत किया। कल पाकुर में थे। आज सुबह गोड्डा से हम देवगढ़ आए हैं और उसके बारे में हमारे जो सीएलपी साहब हैं, हमारे पीसीसी अध्यक्ष हैं और हमारे एआईसीसी के प्रभारी मीर साहब भी हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कल शाम से पाकुर से लेकर अभी यहाँ लंच का जो जगह है देवगढ़ ज़िले में, सभी जगहों में भारी मात्रा में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, समाज के हर वर्ग सड़कों पर उतरे हैं, फूल बरसाए हैं राहुल जी के ऊपर। और राहुल जी ने 3 सभा का भी संबोधित किया। उसके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष जानकारी देंगे, क्योंकि वो राहुल जी के साथ सुबह से लेकर उन्हीं के गाड़ी में थे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम झारखंड में करीब 13 जिलों से जाएंगे और करीब 8 दिन हम झारखंड में रहेंगे। 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 11 ज़िले कवर होगा और दूसरे चरण में 2 ज़िले हम कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर 8 दिन रहेंगे, 13 ज़िला कवर होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। आज सुबह भी राहुल जी ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 न्याय को लेकर इसका विचार किया गया था और इसी के बारे में बार बार राहुल जी कह रहे हैं। पिछले 10 साल का जो अन्याय काल है उससे हमें हटना है। प्रधानमंत्री अमृतकाल की सुनहरी सपने दिखा रहे हैं देश के जनता को, पर हकीकत है 10 साल के अन्याय। और राहुल जी ने कहा है 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और उसके बारे में जहाँ कभी उनको मौका मिलता है वो बोलते रहते हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करीब 20 मार्च तक हम मुंबई पहुंचेंगे। ये चुनावी यात्रा नहीं है, हालांकि चुनाव आने वाले हैं। ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये सीट वीट का कोई यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। ये विचारधारा पर बीजेपी और आरएसएस के विचारधारा को मुकाबला भारत जोड़ो यात्रा के समय हमने किया था और उसको आगे लेते चलते हुए यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। ये वैचारिक यात्रा है क्योंकि विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। एक तरफ एक विचारधारा जो एक रूपता में विश्वास रखती है और दूसरी तरफ हमारी विचारधारा जो अनेकता में एकता में विश्वास रखती है। एक तरफ विभाजनकारी विचारधारा और दूसरी तरफ की राहुल जी जोड़ने सद्भावना की विचारधारा, भाईचारा की विचारधारा। तो हमें पूरा उम्मीद है। मणिपुर से हमने शुरुआत की थी 14 जनवरी को। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार करना है। सभी जगह समाज के हर वर्ग, महिला, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग सड़क पर आए हैं, छतों पर खड़े हुए हैं, बालकनी में खड़े हुए हैं और सभी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और खास तौर से राहुल जी का भरपूर और उत्साहजनक स्वागत किया है। मैं अभी पीसीसी अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि आज सुबह के कार्यक्रम जो हुआ है और आज दोपहर को जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसके बारे में आपको जानकारी दें। नमस्कार साथियों, आप सब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। उस निमित्त रोज हम लोग जो प्रेस के साथी हैं उनसे मुलाकात करते हैं और आदरणीय जयराम रमेश जी सबको संबोधित करते हैं।
हमारे साथ हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब भी हैं, हमारे सीएलपी लीडर आलमगीर आलम साहब हैं, प्रदीप यादव जी हैं, सुरेश पासवान जी जो पूर्व मंत्री थे। सब लोग हम लोग एक बात को लेकर के आगे बढ़े हैं कि जो गांव-गांव तक सारी बातें पहुंचनी चाहिए। और आदरणीय राहुल गांधी जी की आज शुरुआत जो हुई, सरकंडा से शुरुआत हुई यात्रा की, वहां एक बड़ी जनसभा भी हुई। उसके बाद हम लोग सकरी में स्वागत हुआ और वहां भी बहुत भारी संख्या में लोग थे। जो इससे पहले मेरा भी बहुत लंबा एक राजनीतिक अनुभव है, इससे पहले मैंने ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी थी, स्वस्फूर्त भीड़ थी। कोठिया में गए, कोठिया में का संबोधन जी का उन्होंने बातें कही है, उससे यहाँ के लोग पूरी तरह सरोकार रखते हैं। ये दिखाई दिया उनके, जब वो कह रहे थे तो जो एक रिस्पॉन्स होता है लोगों का वो साफ दिखाई दे रहा था। ये जो आदरणीय राहुल जी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और लगातार जो उनकी यात्रा होगी उस दौरान हमें भरपूर जो चाहिए था कि न्याय के लिए लोग साथ जुड़े, वो जुड़ेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो राज्य का मसला था सरना धर्म कोड, उस पर भी अपनी बातें कही। उसके साथ ही साथ जो 27% आरक्षण की बात है उस पर भी अपनी भावनाएं व्यक्त की है। साथ ही साथ जो लगातार जो विकास की गति को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, सरकारी और जो स्वतंत्र एजेंसियां कहलाती थी वैसे गुलाम एजेंसियों के द्वारा उसका किस तरह से राज्य पर इफेक्ट पड़ रहा है, राज्य की विकास की गति को बाधित किया जा रहा है, उन सब पर लोगों का बहुत बड़ा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा था। सभी लोग एक सुर में ये कह रहे थे कि हाँ राहुल जी आप ठीक कह रहे हैं, जय जयकार और जिंदाबाद के नारे की बात छोड़ दीजिए। हर बात में, चाहे वो महिला न्याय की बात हो, चाहे युवा न्याय की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, सभी पर लोगों ने अपार समर्थन दिया है। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी लक्ष्य लेके चले हैं उसको हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरा करने में कामयाब होंगे, चाहे सरकार के स्तर पर हो, चाहे संगठन के स्तर पर हो। सभी तरह से जो वो सोचते हैं उसको धरातल पर प्रयास करेंगे और संगठन के माध्यम से न्याय यात्रा को मजबूती के साथ लोगों को न्याय देने के लिए जोड़ने का प्रयास करेंगे। दोपहर का आज आप जानते हैं अब हम लोग बाबा की नगरी में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से बाबा का दर्शन सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे और वहां बाबा का दर्शन करने के बाद फिर वीर कुंवर सिंह चौक, टावर चौक के पास एक पदयात्रा करेंगे, 100 मीटर की है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर जाकर के हम लोगों का धनबाद जिले के अंदर में एक जगह है जगदीशपुर, वहां से पहले यहाँ हम लोग देवघर वाले जगदीशपुर से यात्रा को स्टॉप करेंगे और पूर्वी टुंडी इलाके में हम लोग जाकर के वहां आज आदरणीय राहुल गांधी जी का विश्राम होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। आलम जी संक्षिप्त। मित्रों, अभी हमारे पहले जयराम रमेश जी हमारे अध्यक्ष जी संबोधन कर चुके हैं, पेशी कर चुके हैं। कल 2 तारीख 4:30 बजे झारखंड की धरती पर राहुल जी का आगमन हुआ। पाकुड़ जिला के पाकुड़ विधानसभा नसीपुर में उनका स्वागत भी हुआ और उन्होंने मन से अपनी बातों को रखने की काम किया है। उन्होंने मन की जो बात उन्होंने रखा और मैं जो समझता हूं कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है एक अभियान और आंदोलन के रूप ले चुका है। जब हम लोग पाकुड़ में हजारों नहीं लाखों लोगों का समावेश हुई थी, गाड़ी चलना मुश्किल था, और उसके बाद आज की जो यात्रा हम लोग शुरुआत किए हैं उस यात्रा में भी उसी तरह का भारी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है, बात को सुनने के लिए अधीर हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज नौजवान जो सोच रहे हैं कि हमने बड़े बड़े डिग्रियां हासिल की है, लेकिन आज हमें सड़क पर घूमने की मजबूरी होता है। किसानों को वही हाल है, महिला को भी वही हाल, वंचित और शोषितों का भी वही हाल है। इसलिए राहुल जी का जो नई यात्रा जो है
ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक आंदोलन में रूप लेने जा रहा है, आंदोलन होकर ही रहेगा। तभी मुझे लगता है कि इस देश में जो तानाशाही सरकार है तभी यहाँ से गति छूटेगी। धन्यवाद। शुक्रिया आलम जी। मीर साहब। थैंक यू। साथियों ने आपको काफी डिटेल दे दी। मैं तो झारखंड के संबंध में एक बात खाली आपके सामने रखूंगा। 4 साल पहले यहाँ की जनता ने एक कोलिशन सरकार को समर्थन देकर यहाँ एक मजबूत सरकार बनाई और जो 4 साल से प्रो पीपल स्कीम्स ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं। ये यहाँ का आम नागरिक भी, आप ऑब्जर्वर भी हो, आप कहीं पर भी पूछे, 4 साल का काम करने का तरीका इस सरकार का बहुत ही बेहतरीन रहा। ये प्रो पीपल काम करना हमारे बहुत सारे विरोधियों को खलता है और जिसमें हमारी मरकजी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, और ये अच्छा काम हो रहा है, लोगों के खातिर काम हो रहा है, उसको किसी न किसी तरीके से अवाम और सरकार के बीच में दरार पैदा करने के लिए एक आपने देखा पिछले कई महीनों से ईडी को आगे करके जो कहानियां बनाई गई और जो यहाँ सर्वप्रथम एक गरीब परिवार, एक शेड्यूल ट्राइब परिवार का, हम कह सकते हैं एक गरीब घर का लड़का इस राज्य को चला रहा था और सबसे बड़ा समर्थन उसके पीछे पुअर से पुअर लोगों के लिए वो काम कर रहा है, वो एंडोर्स हो रहा है। और के साथ में जो कहानियां बनाई गई और जिस तरह से सरकार को मतलब उथल पुथल करने की कोशिश की गई, और ये एक बहुत बड़ी साजिश उन्होंने सोची थी झारखंड के खिलाफ, मगर हमें फख्र है झारखंड के लोगों पर और हमारी कोलिशन पार्टनर्स पर कि उन्होंने ऐसा कुछ भी उसमें मतलब नहीं होने दिया और पूरे समर्थन के साथ एक नया चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जिसका कल ओथ हुआ। और हम आपको भरोसा, आपके जरिए झारखंड की जनता को भरोसा देंगे, 1 साल इस चुनी हुई सरकार का अपना है और ये पूरा अपना काम करेगी और लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी। और हम यही चेतावनी देना चाहते हैं उन दिल्ली में बैठने वालों को कि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल ना करें, ये कहीं आपको बैकफायर भी हो सकते हैं। जो आप सोच के वहां से ये करते हो कि हम अच्छे आदमी को डिरेल करें, गरीब परिवार से आए हुए आदमी को रूल करने का क्या हक नहीं है? जब उसने सारी चीजें अपने वक्त पर दे दी फिर भी एक डिस्टेबलाइजेशन का एक चक्कर चलाया गया। ये तो जनता का और हमारे कोलिशन का एक तालमेल है कि जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर से सरकार एस्टेब्लिश है, आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेंशन होगा, हाउस चलेगा और जो भी प्रोसीजर है वो आगे लिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। प्रदीप, संक्षिप्त में। सारी बातें आपने सुनी है, लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन का लगभग 25 साल प्रतिनिधि रहने का मौका मुझे मिला और मैंने जो अनुभव किया कि पहली बार किसी यात्रा में इतना समर्थन किसी नेता के पीछे अपने खड़ा होकर मेरे जीवन में पहली बार देखा है। सारी बातें आई, केवल 2 बातें जो राहुल जी ने कही। पहली बार उस अडानी से विस्थापित की कोई दर्द सुनने वाला कोई नेता मिला तो वो राहुल जी मिले और उन्होंने आज अडानी से विस्थापित लोगों के भी दर्द को सुना कि किस तरह अडानी ने उनकी जमीन छीनी, उनके साथ धोखा किया, बिजली देने की बात की, नौकरी देने की बात की और उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। ये बात उन्होंने कमिट किया है आज पुड़ियाहट की धरती पर, गुड्डा की धरती पर जो एक बात उन्होंने कही। और दूसरी जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 27% आरक्षण का, उन्होंने एक बात बड़ी जोर दे के कहा कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं जाति जनगणना कराऊंगा और जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी दिलाने का प्रयास करूंगा। ये 2 बातें लोगों को टच कर गया है और लोग बड़ी उत्साह में हैं कि अब मुझे यहाँ के जो ओबीसी समाज है, जो पिछड़े समाज है, उन्हें लगा कि न मेरी कोई रहनुमाई करने वाला नेता, कोई पार्टी मेरे सामने आई है। और सारी बातें आपने सुना है। ये 2 बातें जो मेरे ध्यान में था कि उन्होंने बड़ी जोर देके कहा है, मैं इसके लिए शुक्रिया करता हूँ अपने नेता का और आप सबको धन्यवाद। शुक्रिया। पासवान जी। मैं सुरेश पासवान, एक्स मिनिस्टर झारखंड, हमारे राष्ट्रीय परिषद पर
बावा नगरी में राहुल कुमार पहुंचे हुए हैं। आज हम लोग इनका यात्रा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, नेता, सारे लोग आज न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय नेता पहुंचे हुए हैं देवघर। हम लोग चाहेंगे कि गरीबों के लिए लड़ाई जो लड़ रहे थे, आज हेमंत सोरेन सरकार, आज उनको बीजेपी सरकार परास्त करने के लिए क्या ने कदम उठाया। गरीबों का कोई गुजारा नहीं है, यहाँ किसानों का गुजारा नहीं है, नौजवानों का गुजारा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है। लेकिन यहाँ सरकार चलाने के लिए, यहाँ महागठबंधन सरकार चलाने के लिए एक मजबूत यहाँ सरकार चुना गया था। उसको भी जो है यहाँ के लोग, बीजेपी सरकार के लोग जो है उसको नष्ट नाबूद करने के लिए चाह रहा। लेकिन आज हमारे बीच राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब हम लोगों को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा और हम लोग न्याय के लिए कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। सारे लोग, युवा से लेके सारे नौजवान से लेके हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। शुक्रिया। अच्छा, एक एक करके सवाल पूछेगा अगर सवाल पूछना है तो। हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके सभी को मौका मिलेगा। हाँ जी, न्याय यात्रा सर कितना रंग लाएगी आने वाले चुनाव के लिए? मैंने पहले ही कहा है कि हम इसको चुनावी नजरिए से नहीं देखते हैं, पर यह जरूर है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हमारे कांग्रेस संगठन में एक नई शक्ति आई है, नई ऊर्जा दिखाई दे रही है, नई एकजुटता भी आई है। तो संगठन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्या ये हमारे लिए वोट लाएंगे या सीट लाएंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकला था। तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकला था। मध्य प्रदेश में भी निकला था, पर हमारी सरकार वहाँ बन नहीं पाई। राजस्थान में भी हमारी सरकार बन नहीं पाई। तो ये चुनाव हारेंगे, चुनाव जीतेंगे, ये उतर चढ़ाव चलता रहेगा। पर भारत जोड़ो यात्रा पहले और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों वैचारिक यात्रा हैं, क्योंकि ये लंबा मुकाबला है। ये 2-3 साल का हमें सफलता हासिल होने वाली नहीं है। ये 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है और जिस तरीके से पिछले 10 साल अन्याय काल दिखाई दे रहा है समाज के हर वर्ग के लिए, उसको लेकर एक चुनाव से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पूरी शक्ति से लड़ेंगे, क्योंकि हम कोई एनजीओ नहीं है, हम एक राजनीतिक दल है। ये एक राजनीतिक यात्रा है, मकसद राजनीतिक है, पर राजनीतिक विचार है, चुनावी यात्रा। न्याय का हक मिलने तक।